आज हम लोग वर्ग 6 के अध्याय 7 पेड़ पौधों की दुनिया के जितने भी तालिका दिए हुए हैं इन सबको भरेंगे। देखिए, यह वर्ग 6 के विज्ञान पाठ्य पुस्तक के 7वां पाठ जो दिया है पेड़ पौधों की दुनिया, जिसमें पेड़ पौधों के बारे में वर्णन किया है, बताया है। उसी के जितने भी तालिके दिए हुए हैं, जैसे तालिका 7.1 है, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, भरेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इनमें जो पहला तालिका है दिया है पेड़ पौधों का नाम। इसमें पेड़ पौधों का नाम भरना है, उनकी ऊंचाई कितनी होती है, उनका तना हरा होता है कि कोमल होता है, मोटा होता है, कठोर होता है, शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, तने के आधार यानी कि नीचे से, जड़ के पास से या तने के ऊपर से पेड़ पौधों का वर्ग क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पेड़ पौधे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वृक्ष, झाड़ी और शाख। जिन पौधों का तना हरा और कोमल होता है तथा सामान्यतः कम ऊंचाई के होते हैं, इनका ऊंचाई बहुत छोटा होता है। देखिए, बहुत छोटा छोटा होता है, इनका तना हरा और कोमल होता है, उन्हें हम शाख कहते हैं। जिन पौधे की शाखाएं तने के आधार से निकलती है, देखिए इसकी जो टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, नीचे से ही निकल रहा है, इसमें तना के नीचे से टहनी निकलता है। इनका तना जो होता है सख्त होता है, पतला होता है और काष्ठीय होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। और जिन पौधे का तना सख्त होता है, देखिए भूरा छाल वाला होता है, मोटा होता है और शाखा यानी कि टहनी, देखिए तने इतना दूर तक ये तना हो गया, तने के ऊपर से देखिए टहनी निकल रहा है, तो उसे हम लोग वृक्ष कहते हैं। तो इसमें पौधों का वर्गीकरण करना है। जैसे एक दिया है उदाहरण आम। आम का देखिए ऊंचाई बहुत ऊंचा होता है, इसका तना मोटा होता है, कठोर होता है, शाखाएं इसके तने के ऊपर से निकलती है और यह वृक्ष के श्रेणी में आता है, इसको वृक्ष कहा जाता है। अगला देखिए, जैसे टमाटर है, टमाटर देखे होंगे आप लोग, छोटा होता है उसका ऊंचाई, उसका तना जो होता है हरा होता है, कोमल होता है, उसमें टहनियाँ जो है तने के आधार से निकलती हैं, यह शाख के श्रेणी में आता है। नींबू हो गया, नींबू का ऊंचाई सामान्य ऊंचा रहता है, जैसे कि हम लोगों के ऊंचे के समान, एक मतलब कि 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट यही ऊंचाई होती है इसकी। इसका तना जो होता है कठोर होता है, मोटा तो नहीं होता है, पतला ही होता है, कठोर होता है, एकदम मोटा नहीं, मध्यम आकार का होता है। इसके बाद शाखाएं इसके तने के आधार से निकलती हैं, यह झाड़ी के वर्ग में आता है नींबू। इसके बाद पीपल बहुत ऊंचा होता है, इसका तना मोटा और कठोर होता है, तो मोटा में लिखेंगे हाँ, कठोर में लिखेंगे हाँ, जो नहीं होता है उसको छोड़ देंगे। इसमें शाखा जो है तने के ऊपर से निकलता है, यह वृक्ष के श्रेणी में आता है। तुलसी देखिए, इसका ऊंचाई जो होता है सामान्य ऊंचा होता है, यह हरा होता है और कोमल होता है, इसका जो तना होता है। इसके बाद यह तने के आधार से इसमें क्या शाखा निकलता है, टहनियाँ तने के आधार से भी निकल जाती हैं और इसको हम लोग झाड़ी के श्रेणी में रखते हैं, झाड़ी कहा जाता है। अगला चलिए, अगला दिया है, देखिए जड़ का प्रकार। तालिका 7.2 है कि पत्तियों की जमावट, यानी कि पत्तियां पौधों में कैसे जमती हैं। 3 तरह का जमावट होता है। देखिए, एक एकल पत्ती, यानी कि एक जगह से एक ही पत्ती निकलेगा पौधे की डाली पर, उसे एकल पत्ती कहेंगे। और जिस पौधे में पत्तियां जोड़ी के रूप में निकलती हैं, एक दूसरे के विपरीत, एक इस साइड एक इस साइड, तो उसे जोड़ीदार जमावट कहेंगे। और कुछ पौधे की पत्तियों में
एक ही पत्तियां जो हैं कई सारी गुच्छे के रूप में निकलती है तो उसे गुच्छेदार जमावट कहते हैं। तो आइए इसका तालिका भरते हैं। जैसे अमरूद हो गया, अमरूद में जोड़ीदार दोनों तरफ से पत्तियां निकला रहता है। सूरजमुखी, सूरजमुखी में एकल पत्ता होता है, एक के पत्ता निकलता है बड़ा बड़ा। ये बेल हो गया जिसको श्रीफल भी बोलते हैं, इसमें गुच्छेदार पत्तियों का जमावट होता है। इसके बाद चलिए अगला, जड़ का प्रकार। जड़ का देखिए दो प्रकार के होते हैं। जड़ का प्रकार दो होता है, एक मूसला और एक रेशेदार। रेशेदार को झकड़ा जड़ भी कहते हैं। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होता है जो बीच में मोटा सा जड़ आया रहता है और अगल बगल उसके जो होते हैं जड़ निकले रहते हैं। और रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होता, सभी रेशे की भांति जड़ें अलग अलग बिखरी हुई रहती हैं, एक दूसरे से उलझी हुई रहती हैं। देखिए इसका तालिका 7.3 भरना है, यानी कि जिस जड़ में एक मुख्य जड़ है और जिनमें से कई सहायक जड़ें निकली हैं उस जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। और जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होता है बल्कि सभी जड़ें एक ही स्थान से निकलती हैं उसको झकड़ा या रेशेदार जड़ कहते हैं। तो मूसला जड़ में जैसे आम का वृक्ष हो जाएगा, पीपल, मूंगफली, अमरूद, गुलाब, इस सब में मूसला जड़ पाया जाता है। रेशेदार जड़ में ज़्यादातर फसल आते हैं हमारे, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, मसूर, मूंग, इन सब में रेशेदार जड़ पाया जाता है। इसके बाद अगला दिया है तालिका पत्तियों के सिरा विन्यास का। अब पत्तियों का सिरा विन्यास पहले समझ लीजिए। दो तरह के सिरा विन्यास होते हैं, एक जालिका सिरा विन्यास, एक समानांतर सिरा विन्यास। समानांतर सिरा विन्यास मुख्यतः लंबी लंबी पत्तियों में पाए जाते हैं। इसमें जो रेशे होते हैं, जितने सिराएं दिए रहते हैं, सिरा यानी कि जो नष्ट की तरह आकृतियां होती हैं, वह देखिए एकदम एक बराबर एक समांतर लंबा लंबा खींचा हुआ रहता है पूरा पत्ती में। और इसमें देखिए जाल की तरह आपका बिछा हुआ रहता है। इन पत्तियों में जाल की तरह एक मुख्य नली की जैसा सिरा गुजरा हुआ रहता है, उसके अगल बगल सिराएं फैले हुई रहती हैं। तो देखिए पत्तियों यदि डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो उसे जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। देखिए ये मध्य सिरा हो गया बीच में और दोनों तरफ जाल की तरह बिखरा हुआ है। कुछ पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समानांतर मतलब कि एकदम एक बराबर समांतर रेखा में चलती हैं, तो उसे समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। तो इसका तालिका 7.4। जालीदार विन्यास और समानांतर विन्यास में पौधों का नाम भरना है। तो जालीदार में देखिए तुलसी का पौधा, गुलाब, धनिया, अमरूद, पीपल, और यही समानांतर में हो जाएगा धान, गेहूँ, घास हो जाएगा, बांस देखिएगा। इसके बाद मक्का, इन सब में पत्तियां लंबी लंबी होती है और समानांतर सिरा विन्यास होता है। इसके बाद चलिए तालिका 7.5। तालिका 7.5 में बीजों का प्रकार भरना है। बीज जो होते हैं दो तरह के बीज पाए जाते हैं, जैसे कि कोई बीज में एक ही बीज पत्र होता है, उसको बीज से तोड़िएगा तो टूटेगा नहीं। और कुछ बीज होते हैं जो द्विबीजपत्री बोले जाते हैं, जैसे सेम हो गया। सेम को बीज को फुलाकर ऐसे ही कच्चा में उसे दबाइएगा तो उसमें से दो भाग हो जाएगा। तो इसमें भरना है जैसे बीज का नाम सेम आपका द्विबीजपत्री। अरहर, अरहर यानी कि रहर का दाल जो होता है उसमें देखिए दो बीज पत्र होता है, दो भाग में टूट जाता है। मसूर दो बीज पत्र होता है। मक्का जिसको बाल बोलते हैं उसमें एक ही बीज होता है, एक बीज पत्र होता है। इसके बाद धान में एक बीज पत्र होता है। गेहूँ में एक बीज पत्र हो जाएगा। लीची कहिए, लीची में भी एक ही बीज होता है, उसे हम अलग अलग नहीं कर सकते इत्यादि। तालिका 7.6। अगला तालिका है दिया है पेड़ पौधों का नाम यहाँ पे भरना है। इसमें उसका जड़ का प्रकार बताना है, इसमें पत्ती का विन्यास और इसमें बीज पत्र की संख्या कितनी होती है। देखिए एक भरा हुआ है आम।
आम में मूसला जड़ होता है और पत्ती जो होता है उसका विन्यास कैसा होता है, तो जालीदार होता है। बीज पत्र कितने होते हैं, तो 2। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस पौधे में मूसला जड़ होगा उसका पत्ती का विन्यास जालीदार होगा, और जिस पौधे में जड़ जो है रेशेदार होगा उसका पत्ती का विन्यास समानांतर होगा। यह दोनों आपस में संबंधित होता है। जिसमें रेशेदार जड़ होगा उसमें समानांतर सिरा विन्यास होगा, या इसको उल्टा कहिए, जिसमें पत्ती समानांतर है तो उसमें जड़ें रेशेदार होंगी। उसी तरह जिसमें मूसला जड़ पाया जाता है उसमें जालीदार सिरा विन्यास होता है। इसको उल्टा करके भी कभी पूछ देता है कि जिसमें जालीदार सिरा विन्यास होता है तो उसमें जड़ कैसा होता है, तो मूसला होता है। अब देखिए अगला लीची हो गया। लीची में मूसला जड़ होता है तो पत्ती कैसा होगा, जालीदार होगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, मूसला होगा तो जालीदार एकदम चुपचाप भर देना है। इसमें बीज पत्र की संख्या कितनी होती है, तो 1। इसके बाद दिया है मटर, तो मटर में भी मूसला जड़ होता है तो जालीदार पत्ती होगा, लेकिन इसमें बीज पत्र जो होता है वह 2 होता है। चना में भी मूसला जड़ होता है, यह और तो इसका पत्ती कैसा हो जाएगा, जालीदार, इसमें 2 बीज पत्र होता है। अमरूद में मूसला होता है, पत्ती जालीदार हो जाएगा, और बीजों की संख्या, तो अमरूद में 1 ही बीज होता है, उसको 2 भाग में नहीं तोड़ सकते हैं। मूंगफली जिसको बादाम कहते हैं, बादाम में जड़ मूसला होता है, पत्ती का सिरा जालीदार होता है, और बादाम में देखिएगा कि 2 बीज पत्र होता है। बादाम को बीज से तोड़ते हैं तो 2 ठो हो जाता है। गेहूँ का जड़ जो है रेशेदार होता है, रेशेदार को झकड़ा भी कहते हैं। जिसमें रेशेदार जड़ होगा उसका पत्ती जो है लंबा लंबा होता है, समानांतर सिरा विन्यास होता है। गेहूँ में बीज पत्र 1 ही होता है। धान का जो जड़ होता है रेशेदार, पत्ती का भी सिरा होता है जो समानांतर सिरा होता है, और बीज पत्र 1 ही होता है। मक्का, इसमें जड़ रेशेदार होता है, पत्ती जो होता है समानांतर होता है, पत्ती का सिरा, और बीज पत्र 1 ही होता है। अरहर यानी कि रहर का दाल, इसमें मूसला जड़ होता है, पत्ती इसका जालीदार होगा, और बीज पत्र इसमें 2 होता है। इसके बाद देखिए तालिका 7.6। इसके बाद अब अभ्यास है, यानी कि प्रश्न उत्तर है, और प्रश्न उत्तर को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सबको गुड बाय।